वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस समय सुबह का बज रहा है 3:30 और मैं अभी निकल के आया हूँ ठंडे पानी से नहा के। बाल सुखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आज चलना भी है, आपके लिए एक नया व्लॉग भी बनाना है। तो देखिए किस शहर में जाता हूँ। ठंडक बहुत है और सुबह ये भी पता है मुझे कोई व्हीकल मिलने वाला नहीं। ओला उबर यहाँ सुबह सुबह नहीं मिलती, परेशान करते हैं थोड़ा सा। लेकिन ब्लॉग बनाना है, घर से निकलना है, आपके लिए कोई नई जगह लेके जाना है, नई जगह के बारे में बताना है, तो ये सब तो चलता ही रहेगा। बाल बस सुखा लेता हूँ। ठंडा बहुत है, आपको पता है देहरादून बहुत ठंडा पड़ता है, इस समय बहुत ठंडक है। और बस रहिए मेरे साथ और देखिए आज का वीडियो। तो बस अब तैयारी हो गई पूरी, कपड़े वपड़े पहन लिए, चलने को तैयार। सर्दी में पूरा बचाव करके निकलिए, आप भी कहीं जाए तो। अब इस समय सुबह का बज रहा है करीब 4:30 4:45 के आसपास और इस समय कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा। तो हमेशा ही होता है, सुबह मुझे कोई व्हीकल मिलता नहीं, पैदल ही जाना पड़ता है। देखते हैं आज क्या होता है। सिवाय कुत्तों के और किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही, कुत्ते अपना काम कर रहे हैं। मतलब एक अपने को व्यस्त रखने का तरीका है। अब देखा दोस्तों, आपने लाइफ में कुछ भी निश्चित होता नहीं। पिछले 2-3 बार से मैं जा रहा हूँ तो मुझे कोई व्हीकल मिलता नहीं और काफ़ी दूर तक मुझे पैदल आना पड़ता था, मगर इस बार मिश्रा जी मिल गए और सुबह सुबह उनकी गाड़ी का आनंद उठाते हुए मैं सीधे, और बल्कि वो मुझे स्टेशन तक भी ड्रॉप करने वाले हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। आप सीधे निकल जाएंगे यहाँ से? नहीं, आपको छोड़ रहा हूँ सर, क्या दिक्कत है? कहाँ जाओगे सर? यहाँ से मैंने आज आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। अरे कुछ नहीं है, 5 मिनट में क्या फर्क पड़ जाना है, फिर ये बताओ। कुछ नहीं काम होता। आप दिल्ली जा रहे हैं? बोले नहीं, दिल्ली नहीं। जनताब्दी से पकड़े? नहीं, उज्जैनी है। अच्छा, उज्जैनी है। हाँ, उज्जैनी भी जाती है। अब स्टार्ट हुई दोबारा। हाँ, अभी कुछ समय से हुई है। ये मतलब बहुत बढ़िया बना रहे हैं इसको, बिल्कुल एयरपोर्ट की अरे तरह। बहुत बढ़िया बना दिया सर अब तो। ये देखिए इधर 3 स्टार होटल बन गया। हाँ, ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर दिया सर। देखो देखो सर, सड़कों वगैरह काम भी चल ही रहा है। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अभी चलते हैं आगे। 140 सीढ़ी बंद है आज, तो अपनी ताकत से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और ये सुबह का समय, अंधेरा और 1-2 ट्रेन खड़ी हुई। दोस्तों मैं आ गया हूँ उल्टी तरफ। मेरा डब्बा है दूसरी तरफ, तो पूरी ट्रेन क्रॉस करके अब दूसरी तरफ जाना पड़ेगा और तब अपने कंपार्टमेंट में मैं पहुंचूंगा। चलते हैं। दोस्तों ये है देहरादून का बदला हुआ स्टेशन। अभी कंपार्टमेंट खुला नहीं है। ये है मेरी सीट, रेसी 63 नंबर। स्लीपर क्लास डब्बे काफ़ी बदल चुके हैं, उनमें एक तो सीटों की संख्या बढ़ा दी गई और
रिचार्ज पॉइंट्स वगैरह बढ़ा दिया गया। और विंडोज़ का जो पहले तरीका था अप डाउन स्लाइडिंग, वो साइड में कर दिया गया और चेन पुलिंग का हैंडल भी चेंज कर दिया गया। तो ये सारे चेंजेस होते जा रहे हैं। जिस तरह से ट्रेन बदल रही उस तरह से काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। और जो नंबर डिस्प्ले था वो भी बेटर हो गया पहले से। पहले 72 सीट हुआ करती, बर्थ हुआ करती थी डब्बे में, अब वो 80 होने लगी। और ये मेरी साइड वाली बर्थ है और पूरा डब्बा अभी खाली है। हरिद्वार से ये भर जाएगा। देहरादून से ज़्यादातर ट्रेन खाली ही चलती हैं, हरिद्वार से भर जाती हैं। और ट्रेन ने खिसकना शुरू कर दिया है, देहरादून प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, तो अब धीरे धीरे आगे चलेगी। और दूसरी तरफ भी एक ट्रेन आ गया। अब यहाँ पर देहरादून में कुल प्लेटफॉर्म की संख्या 5 हो चुकी है और काफ़ी लंबे प्लेटफॉर्म कर दिए गए। और कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा, बाहर का भी आपने देखा ही था। तो धीरे धीरे हम देहरादून से बाहर जाते हुए और ट्रेन हमारी ये देहरादून स्टेशन छोड़ती हुई। तो दोस्तों ये एक आपने घटना देखी अभी, ये यंग लड़का एक बुजुर्ग के ऊपर चिल्लाता हुआ, बुजुर्ग अपनी बात कहते हुए और ये सुनने को तैयार नहीं। तो इस तरह की घटनाएं अच्छी नहीं लेकिन होती रहती हैं सफ़र में। और ये आ गए हैं कंटेनर्स। ये कंटेनर्स हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अब इसको दिखाने का कोई मतलब तो नहीं था, लेकिन ज़्यादातर 4-5 कंपनियों के ही कंटेनर आपको दिखाई देते हैं मालगाड़ियों में। और इसमें किसी भी तरह का सामान आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, चाहे कारें हो या स्टील हो या टेक्सटाइल हो, सारे ड्राई फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, ये सारे समंदर के सारे विदेशों में जाते हैं और विदेशों से सामान यहाँ भी आता है। इन कंटेनर्स में सेफ भी रहता है। तो आप देखेंगे इस तरह की कुछ 4-5-6 कंपनियां हैं जिनके नाम आपको हमेशा इन कंटेनर्स में मिलते हैं। और ये एक शहर से दूसरे शहर मालगाड़ी के हिसाब से चलते रहते हैं और आपूर्ति की आवश्यकता अनुसार पूर्ति करते रहते हैं। और वैसे भी मालगाड़ी के डिब्बे बहुत ज़्यादा संख्या में हमेशा 45-46 से ऊपर ही होते हैं, कम तो कभी होते नहीं। तो जब आप रेलवे स्टेशन पर खाली बैठे हो तो एक समय व्यतीत करने के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। देखते रहिए क्या क्या जानकारी, वो सारा इसके ऊपर दिया रहता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जानना चाहें तो इन्फॉर्मेशन है, ना जानना चाहें तो कुछ भी नहीं। और ये गाड़ी बहुत लंबी है, कितने सारे निकल गए, कितने निकलने बाकी, लेकिन अभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो 5-7 हैं कंपनियां जिनके कंटेनर आपको हर जगह मिल जाते हैं, डॉकयार्ड में या कंटेनर डिपो में या मालगाड़ियों के ऊपर भी। और अभी तो आपको उसमें गार्ड के डब्बे में गार्ड साहब बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी इनकी भी अनुपस्थिति होने लगेगी। उनकी जगह एक डिवाइस लगा दी जाएगी और इस डिवाइस की मदद से सारे काम हो जाएंगे, तो गार्ड साहब की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं होगी। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग अपने गंतव्य स्थल की ओर पहुंचते हुए, और वो स्टेशन जहां मैं जाने वाला था और आपके लिए ब्लॉग बनाने वाला था, आज शाम होते होते वहां पर पहुंचने लगे हैं। बीच में 2-3 बार चेन पुलिंग भी हुई, जिस वजह से शायद गाड़ी कुछ 2-3 मिनट लेट हुई, ज़्यादा नहीं। और ये स्टेशन आ गया। आगरा कैंट। दोस्तों आगरा कैंट स्टेशन में मैं पहुंच चुका हूं। तो जाहिर सी बात है कि अगले 2-3-4 ब्लॉग्स आपको आगरा से ही देखने को मिलेंगे। और आगरा एक वर्ल्ड हेरिटेज को संवार के रखता है, और आगरा आए और ताजमहल ना जाएं ये भी हो ही नहीं सकता। और मुख्यतः ताजमहल ही इसका मुख्य आकर्षण है। यहाँ पर ट्रेन रुकेगी और बाहर देखते हैं क्या चेंजेस हुए इस
इस बार मैं बहुत लंबे समय के बाद आगरा आ रहा हूँ तो काफ़ी परिवर्तन हो ही गया होगा। गाड़ी धीरे धीरे रुकती हुई। बाहर के लिए इधर तो दोस्तों यहाँ से हम एग्ज़िट से बाहर होंगे और बाहर जाने के बाद ही फिर डिसाइड करेंगे किस तरफ चलेंगे। तो बस उम्मीद है आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद ज़रूर आएगा, और पसंद आया तो मेरे चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरा हर नई जानकारी पहले मिले। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और सभी को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कैसे लग रहे हैं आपको मेरे ब्लॉग्स। और इसके साथ ही आगे के वीडियोज़ आपको आगरा से ही देखने को मिलेंगे कुछ ब्लॉग्स। तो अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यंग दिखें और देखते रहें मेरे वीडियोस। तब तक मैं आपके लिए यहाँ कुछ जानकारी इकट्ठी करता हूँ, कुछ नए वीडियोस, कुछ नए व्लॉग्स बनाता हूँ। और यहाँ पर आगे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो कि आपके लिए गाड़ियों की व्यवस्था कर देते हैं। मैं भी ऐसी ही कोई वाहन लेता हूँ। ये देखिए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, इसका बोर्ड। तो मैं यहाँ से कोई गाड़ी लेता हूँ, या ओला या उबर या कोई टैक्सी या कोई टेम्पो या विक्रम या कोई ऑटो, जैसा भी होगा मेरा ब्लॉग्स आपको बताता ही रहेगा। तो बस घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे वीडियोस। अगली वीडियो तक हैव अ नाइस डे, बाय बाय।